हाय एवरीवन। तो आज का जो क्लास होने जा रहा है ये सीएमआर के चैप्टर 11 से एमसीक्यू क्वेश्चन के 9वें पार्ट को डिस्कस करने जा रहे हैं हम लोग। तो जिन लोगों ने अभी तक पिछले पार्ट को यानी कि 1 से लेकर 8 पार्ट तक जिन लोगों ने अभी तक नहीं देखे हैं जाकर देख सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा, वहाँ पर जा कर के आप लोग देख सकते हैं। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर पहला है, वेन एवर सीपेज ऑफ वाटर विच इज नॉट नॉर्मल टू द सीम इज नोटिस एट एनी प्लेस एनी वर्किंग द फॉलोइंग 3 एक्शंस आर रिक्वायर्ड टू बी टेकन। तो जब खान के किसी भी भाग में पानी का रिसाव इतना पाया जाता है जो कि सीम के लिए नॉर्मल नहीं है, तब निम्नलिखित 3 एक्शन लेना आवश्यक है। तो ऑप्शन है, सच वर्किंग शैल बी इमीडिएटली स्टॉप। तो जो वर्किंग है उसको हम लोग क्या करेंगे, स्टॉप कर देंगे। और विड्रॉल ऑल पर्सन फ्रॉम द अंडरग्राउंड, तो ये नहीं करते हैं हम लोग, ठीक है। जो भी व्यक्ति हैं उसको हम लोग वहाँ से नहीं हटाते हैं। सी नंबर है, फोर्थ विथ इन्फॉर्म द चीफ इंस्पेक्टर एंड रीजनल इंस्पेक्टर, ठीक है। तुरंत हम लोग किसको इन्फॉर्म करते हैं, चीफ इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे और रीजनल इंस्पेक्टर को इन्फॉर्म करेंगे। डी नंबर है, फोर्थ विथ इन्फॉर्म द डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, ये भी नहीं करते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को इन्फॉर्म करने की ज़रूरत नहीं है। ऑप्शन नंबर ई है, सच वर्किंग शैल नॉट बी एक्सटेंड एक्सेप्ट प्रियर नोटिस परमिशंस फ्रॉम चीफ इंस्पेक्टर, ठीक है। तो जब हम लोग उस वर्किंग को आगे तब तक नहीं बढ़ाएंगे जब तक चीफ इंस्पेक्टर से हम लोग अनुमति नहीं ले लेते। तो जो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए और ए, सी एंड ई, ठीक है। 3 एक्शन हम लोग लेंगे। क्या करेंगे, उस वर्किंग को हम लोग बंद कर देंगे, स्टॉप कर देंगे, और उसका नोटिस हम लोग तुरंत किसको भेजेंगे, चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को उसकी सूचना पहुंचाएंगे। और उस वर्किंग को तब तक हम लोग आगे एक्सटेंड नहीं करेंगे जब तक चीफ इंस्पेक्टर से हमको परमिशन नहीं मिल जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, विल अप्रोचिंग विद इन 60 मीटर ऑफ वाटर लॉक्ड वर्किंग द हाइट ऑफ द गैलरी इन मीटर शुड नॉट एक्सीड। तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है कि वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के भीतर आते समय गैलरी की ऊंचाई कितने मीटर से अधिक नहीं होनी चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 2.4 मीटर। यानी कोई भी वाटर लॉक्ड वर्किंग है और हम लोग कोई ऐसी वर्किंग चला रहे हैं जो कि 60 मीटर के भीतर आ गई है, ठीक है। वाटर लॉक्ड वर्किंग के 60 मीटर के भीतर आ गई है, तो उस समय जो हम लोग गैलरी का हाइट और विड्थ रखेंगे, वो रखेंगे 2.4 मीटर, ठीक है। यहाँ पे क्या हो सकता है, पानी मौजूद हो सकता है। 10 मीटर का डाटा है, हम लोग उसको रिवीजन भी करते हुए चलेंगे कि माइंस का जो एंट्रेंस रहेगा, एंट्रेंस के 10 मीटर तक में क्या होना चाहिए, जो भी स्ट्रक्चर है, जो भी क्या है, सरफेस स्ट्रक्चर है, सपोर्ट है, वो क्या होना चाहिए, फायर प्रूफ मटेरियल का होना चाहिए, और 15 मीटर डाटा है, माइंस के एंट्रेंस के 15 मीटर तक में कोई भी कंबस्टेबल पदार्थ, ठीक है, कंबस्टेबल पदार्थ इकट्ठा नहीं किया जाएगा, और कोई भी कार्बोनेशियस पदार्थ, ठीक है, भी इकट्ठा नहीं किया जाएगा जिसका 24 घंटे में यूज न हो। और 7 दिन का डाटा है, ऑल एंट्रेंस और ओपन कास्ट वर्किंग सब्सिडेंस क्रैक की हम लोग जांच करेंगे और देखेंगे कि कहीं आग का कोई सिम्टम्स तो नहीं है। माइंस का जो भी एंट्रेंस रहेगा और ओपन कास्ट वर्किंग, सब्सिडेंस क्रैक, ये सब चीज़ों की हम लोग जांच करेंगे कि कहीं आग का सिम्टम्स तो नहीं है। 30 दिन में हम लोग क्या जांच करते हैं, इनफ्लेमेबल गैस निकलने की दर की जांच करते हैं, यानी कि रेट ऑफ इमिशन ऑफ इनफ्लेमेबल गैस। डिग्री 1 और डिग्री 2 में अगर हम लोग फ्लेम और इलेक्ट्रिक बिल्डिंग का करना चाहते हैं तो मैनेजर से हमको परमिशन लेने की ज़रूरत होती है। मैनेजर से हम लोग क्या लेंगे, परमिशन लेंगे। वही डिग्री 3rd माइंस में, ठीक है, 3rd डिग्री की माइंस में
फ्लेम और इलेक्ट्रिक बिल्डिंग की जो परमिशन होगा वो देगा रीजनल इंस्पेक्टर। ये चीज़ भी आप लोग को ध्यान में रखना है। फर्स्ट और सेकेंड डिग्री में मैनेजर परमिशन देगा इलेक्ट्रिक और फ्लेम बिल्डिंग करने के लिए, रिपेयर करने के लिए, और थर्ड डिग्री की जो माइंस होगी उसमें रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन देगा। सील्ड ऑफ एरिया के अंदर का जो एटमॉस्फेयर में इनफ्लेमेबल गैस अगर 2% से क्या होता है अधिक रहता है तो उस जगह पे क्या बनाया जाएगा, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाया जाएगा। ठीक है, एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग बनाया जाएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरा है सफिशिएंट ब्लैंक बोर होल्स आर मेड एट इंटरवल्स नॉट एक्सीडिंग विल अप्रोचिंग ओल्ड वर्किंग्स। तो क्वेश्चन नंबर तीसरा बोल रहा है कि ओल्ड वर्किंग के करीब आते समय पर्याप्त ब्लैंक बोर होल कितने से अधिक अंतराल पर नहीं किए जाएंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 5 मीटर। यानी कि जो भी हम लोग हेडिंग चलाएंगे तो उसके हम लोग एडवांस में क्या करते हैं, बोर होल करके रखते हैं। इस प्रकार से पर्याप्त संख्या में कुछ हम लोग तिरछा होल करेंगे। तो क्या करेंगे हम लोग 5-5 मीटर के दूरी पर आयतन में हम लोग क्या करेंगे, होल करेंगे। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर चौथा है अ प्लान एंड सेक्शन फॉर अप्रोचिंग ओल्ड वर्किंग्स शैल बी अप टू डेट एटलीस्ट वंस इन एवरी। तो क्वेश्चन नंबर चौथा बोल रहा है कि ओल्ड वर्किंग का विवरण दिखाने वाला एक प्लान व सेक्शन कम से कम एक बार अप टू डेट किया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी 15 दिन में। यानी कि जो भी हम लोग गैलरी चला रहे हैं तो उसका जो हम लोग विड्थ होगा, जो भी विड्थ होगा और हाइट होगा और कितने मीटर का हम लोग होल कर रहे हैं, बोर होल कर रहे हैं, ये सब चीज़ एक प्लान और सेक्शन में उसको क्या किया जाएगा, अप टू डेट किया जाएगा। और वो किया जाता है 15 दिन में। तो इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। हाइट हम लोग कितना बताए थे, हाइट कितना बताए थे आप लोग को, तो हाइट था 2.4 मीटर और यही विड्थ भी है। ठीक है, 2.4 मीटर। और जो हम लोग होल करेंगे, ठीक है, यहाँ पे बोर होल करेंगे इस प्रकार से, सेंटर में कर लेंगे, कुछ तिरछा करेंगे और ज़रूरत हो तो रूफ में भी करेंगे और फ्लोर में। तो ये सब का जो डाटा है वो किस में हम लोग लिखेंगे, एक प्लान सेक्शन बनाएंगे, उसी में अप टू डेट करेंगे 15 दिन में कम से कम एक बार। बाकी 7 दिन में हम लोग क्या जांच करेंगे, तो 7 दिन में हम लोग जांच करेंगे जो भी हम लोग आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अलग करने के लिए जो भी स्टॉपिंग बनाए हैं उसके जनरल कंडीशन की जांच करेंगे। ठीक है, जनरल कंडीशन की जांच करेंगे। और उस जांच में हम लोग क्या क्या देखेंगे, तो देखेंगे गैस की मौजूदगी, गैस की मौजूदगी को देखेंगे और जो गैस का लीकेज देखेंगे। ठीक है, लीकेज चेक करेंगे और टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी, स्टॉपिंग के बाहर के टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को भी देखेंगे। तो 7 दिन में क्या जांच करेंगे हम लोग, स्टॉपिंग के जनरल कंडीशन की जांच करेंगे। नॉन फायर असिस्टेंट हाइड्रोलिक फ्लूइड का उपयोग हम लोग करते हैं फर्स्ट डिग्री की माइंस में। ठीक है, फर्स्ट डिग्री की गैसीय माइंस में कर सकते हैं, रीजनल इंस्पेक्टर परमिशन देंगे तो। इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए कौन सा फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है, तो ये हो गया आपका CO2 टाइप। CO2 टाइप फायर एक्सटिंग्विशर का यूज़ किया जाता है इलेक्ट्रिकल फायर को बुझाने के लिए। ठीक है, इस चीज़ को आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी 30 दिन में हम लोग क्या जांच करते हैं, तो 30 दिन में जो भी स्टॉपिंग बनाते हैं हम लोग आग या स्पॉन्टेनियस हीटिंग को अलग करने के लिए, तो उसके अंदर के एटमॉस्फेरिक कंडीशन को मालूम करने के लिए 30 दिन में हम लोग जांच करते हैं। एटमॉस्फेरिक कंडीशन को जानने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 30 दिन में एक बार जांच करेंगे। ठीक है, और जो कॉम्पिटेंट पर्सन होगा वो कौन होगा, ओवरमैन सर्टिफिकेट वाला होगा या फिर मैनेजर सर्टिफिकेट वाला होगा। ठीक है, जितना भी जांच होगा फायर से रिलेटेड वो सब कॉम्पिटेंट पर्सन द्वारा जांच किया जाएगा, जो कि ओवरमैन सर्टिफिकेट या फिर मैनेजर सर्टिफिकेट वाला होगा। क्वेश्चन नंबर 5वां है प्रॉपर प्रिकॉशन अंडर रेगुलेशन 150 में नॉट बी टेकन। तो रेगुलेशन 150 के तहत उचित सावधानियां नहीं बरती जाएंगी। ऑप्शन है एनी वर्किंग विद इन 60 मीटर ऑफ एनी वाटर लॉक्ड वर्किंग। तो कोई भी ऐसी वर्किंग जो कि 60 मीटर के अंदर पहुंच जाती है वाटर लॉक्ड वर्किंग के,
तो वहाँ पे क्या सावधानियाँ लिया जाएगा। एनी प्लेस इन अ सीम अप्रोचिंग फॉल्ट थ्रू एन अपर सीम और सेक्शन कंटेनिंग एक्यूमुलेशन ऑफ वाटर। तो ऐसी ऊपरी सीम या सेक्शन जिससे गुजरने वाली फॉल्ट की ओर बढ़ रहा है, जिसमें पानी जमा हो, तो वहाँ भी क्या किया जाएगा, सावधानियाँ लिया जाएगा। वर्किंग लेइंग विद इन 60 मीटर विच हैज़ बीन फिजिकली एग्जामिन्ड फाउंड फ्री फ्रॉम वाटर। तो ऐसे जगह पे ऐसा कोई भी वर्किंग है जहाँ के 60 मीटर के तक में फिजिकली एग्जामिन कर लिया गया है, ठीक है, जहाँ पे क्या है, वाटर नहीं है, फ्री फ्रॉम वाटर है, तो उस जगह पे सावधानियाँ लेने की ज़रूरत नहीं है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी होगा, अप्रोचिंग वाटर लॉक्ड डिप गैलरी इन द सेम सीम, यानी कि एक ही सीम में वाटर लॉक्ड वाली डिप गैलरी में पहुंचना। इसका जो राइट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, यानी कि इसमें हम लोग सावधानियाँ नहीं लेंगे। तो ऐसे वर्किंग में हम लोग सावधानियाँ नहीं लेंगे जो कि 60 मीटर तक में हम लोग फिजिकली एग्जामिन कर लिए हैं कि वहाँ पे पानी नहीं है, तो वहाँ पे हम लोग सावधानियाँ नहीं लेंगे। क्वेश्चन नंबर 6वां है, नोटिस ऑफ इंटेंशनल फ्लोडिंग शैल बी गिवन टू। तो इंटेंशनल फ्लोडिंग की सूचना किसको दिया जाएगा, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रीजनल इंस्पेक्टर को दिया जाएगा, चीफ इंस्पेक्टर को दिया जाएगा, और आसपास के जो माइंस है उसके मैनेजमेंट को भी दिया जाएगा। थिकनेस ऑफ एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग फॉर डिग्री 3 सीम। तो 3rd डिग्री गैसीय सीम में जो एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग रहेगा उसका थिकनेस क्या होगा, तो 1-1 मीटर का इस प्रकार से स्टॉपिंग बना दिया जाता है, 1-1 मीटर का दोनों साइड, और बीच में 4.5 मीटर का स्पेस छोड़ दिया जाता है, ठीक है, जिसमें क्या डाल दिया जाता है, इनकम्बस्टेबल मटेरियल डाल दिया जाता है। तो टोटल कितना हो गया इसका, 6.5 मीटर, ठीक ना, यानी कि जो 3rd डिग्री गैसीय माइंस है उसमें एक्सप्लोजन प्रूफ स्टॉपिंग कितना होगा, 6.5 मीटर मिनिमम रहेगा। साइज ऑफ पैनल किस पे डिटरमाइन करता है, ये करेगा इंक्यूबेशन पीरियड पे, इंक्यूबेशन पीरियड पे, ठीक है। परसेंटेज ऑफ CO कितना दिन में निकालेंगे हम लोग, ये निकालते हैं हम लोग 7 दिन में, और किससे निकालते हैं, डिटेक्टर से, जो कि चीफ इंस्पेक्टर द्वारा अप्रूव्ड रहेगा। ग्राम्स रेशियो 30 दिन में निकालते हैं। प्रॉपर सैंपल लेकर के कंप्लीटली एनालिसिस करते हैं कि कितना CO फॉर्म्ड हुआ और कितना O2 ऑब्जर्वेड हुआ, ठीक है, कंप्लीटली जांच करते हैं 30 दिन में। एवरी डिप्लेइंग डिस्ट्रिक्ट का हम लोग जांच करेंगे, ये करते हैं एवरी आइडल डे, एवरी आइडल डे, यानी कि प्रत्येक बंदी के दिन में डिप्लेइंग डिस्ट्रिक्ट की जांच की जाती है। क्वेश्चन नंबर 7वां है, नोटिस ऑफ इंटेंशनल फ्लोडिंग शैल बी गिवन डे प्रियर टू द फ्लोडिंग। यानी कि जो भी हम लोग इंटेंशनल फ्लोडिंग करते हैं तो उसकी सूचना हम लोग चीफ इंस्पेक्टर, रीजनल इंस्पेक्टर और आसपास के जो भी माइंस है उसके मैनेजमेंट को देते हैं। तो कितने दिन पहले देंगे, वो देंगे हम लोग, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 दिन। क्वेश्चन नंबर 8वां है, इफ द ऑपरेशंस इन रिस्पेक्ट ऑफ इंटेंशनल फ्लोडिंग आर नॉट कमेंस्ड विद इन from the expiry of said notice period of 14 days, the notice shall be deemed to have lapsed। तो क्वेश्चन बोल रहा है, यदि 14 दिन की अवधि पार हो जाने से कितने दिन के अंदर कार्य स्टार्ट नहीं किया जाता है तो यह सूचना रद्द मानी जाएगी। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 60 दिन। यानी कि जो परमिशन लेने के 14 दिन खत्म होने के 60 दिन के अंदर काम को स्टार्ट नहीं किया गया है, इंटेंशनल फ्लोडिंग का कार्य स्टार्टिंग नहीं किया गया है, ठीक है, तो जो भी सूचना दिया गया था उसको रद्द माना जाएगा। बाकी जो एयरबोर्न रिस्पायरेबल डस्ट का परमिसेबल लिमिट होगा वो होगा 2 मिलीग्राम पर क्यूबिक मीटर। फ्री सिलिका कंटेंट इन स्टोन डस्ट, तो जो माइंस में स्टोन डस्ट हम लोग यूज करते हैं उसमें फ्री सिलिका कंटेंट कितना होगा, तो ये रहना चाहिए 5% से अधिक नहीं होना चाहिए। इसको भी आप लोग को ध्यान में रखना है। सैम्पलिंग इंस्ट्रूमेंट जो भी रहेगा उसका हम लोग क्या करेंगे, 1 साल में कैलिब्रेशन कर लिया जाएगा। एयरबोर्न रेस्पायरेबल डस्ट सर्वे जो होगा वो 1 महीने में होगा।
ठीक है, इसको भी आप लोग रिवीजन करते हुए चलिए, ठीक है, ताकि आप लोग को भूले ना। AFDSS ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। तो ओपन कास्ट माइंस में 35 टन से अधिक का जो भी मशीन रहेगा उसमें क्या लगाया जाएगा, AFDSS, ठीक है, ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। 35 टन या उससे अधिक में, वही अगर 35 टन कैपेसिटी से कम की जो भी मशीन है उसमें क्या लगाया जाएगा, सेमी ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम, ठीक है, सेमी ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम। तो ये डाटा आप लोग को ध्यान में रखना है। 35 टन से कम रहेगा तो उसमें लगाएंगे सेमी ऑटोमेटिक फायर सप्रेशन सिस्टम, और 35 टन या उससे अधिक रहेगा तो उसमें लगाएंगे ऑटोमेटिक फायर डिटेक्शन एंड सप्रेशन सिस्टम। क्वेश्चन नंबर 9 है, अब नॉर्मल इंक्रीज ऑफ द सीपेज ऑफ वाटर इज डिटरमाइंड बाय। तो पानी के सीपेज की असामान्य वृद्धि किसके द्वारा निर्धारित होती है। तो इसको आप लोग रट लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, वी नोट द्वारा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, नोटिस ऑफ कंस्ट्रक्शन ऑफ वाटर डैम शैल बी गिवन टू नॉट लेस देन डे ऑफ प्रपोज कंस्ट्रक्शन। तो क्वेश्चन नंबर 10 है कि वाटर डैम के कंस्ट्रक्शन की सूचना कितना दिन पहले और किसको भेजी जाएगी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, रीजनल इंस्पेक्टर को भेजा जाएगा और वो 14 दिन पहले भेजा जाएगा, ठीक है, कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करने के 14 दिन पहले भेजा जाएगा। तो इसको आप लोग को ध्यान में रखना है। बाकी जो भी स्टूडेंट अभी नए हैं जिन्होंने अभी तक माइनिंग प्लस ऐप को डाउनलोड नहीं किए हैं तो आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप लोग को मिल जाएगा। वहाँ पे जा करके डाउनलोड कर सकते हैं, जहाँ पे आप लोग को माइनिंग की सभी एग्जाम के ऑनलाइन कोर्सेज प्रोवाइड कराया जा रहा है माइनिंग प्लस ऐप पे, ठीक है, जिसमें आप लोग को डेली लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड वीडियो, प्रीवियस ईयर पेपर डिस्कशन, मॉक टेस्ट, डाउट क्लासेस, स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड कराया जा रहा है, ठीक है। तो चलिए फिर हम लोग क्लास को समाप्त करते हैं यहीं से। अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।